सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। कई लोग कलमुहे सनातनी ऐसे भी हैं, लेकिन तुम लोग कुछ कलमुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी की चादर ख्वाजा के दर। जिस सूफी संत को दुनिया सजदा करती है, उन्हीं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल चादर चढ़ाई जाएगी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवाते हैं और ये 9वीं बार है जब उन्होंने चादर भिजवाई है। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई है। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ब्राह्मण कर्म से कि जन्म से? कर्म से। क्या कर्म किया, क्या ब्राह्मण बन गए? बताइए क्या कर्म किया, क्या ब्राह्मण बन गए? ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, आप कंठीमाला पहन लिया, ब्राह्मण बन गए। क्या कर्म किया, क्या अच्छा किया? जो हम लोग का जो जाति पेशा है, जो ब्राह्मण, फिर जाति पेशा। अरे तो आपने बोला कर्म से, तो फिर जाति पेशा कैसे आ गया पंडित जी? पंडित जी जो जैसा ब्राह्मण, माने आप पंडित जी में पैदा ले लिए, आपका बेटा दारू पीकर नली में गिरे तो पंडित जी प्रणाम कर रहे हो राम? पंडित जी रहेगा, तुलसी का पता छोड़ रहा है, बढ़ रहा है, दारू पीकर और रविदास जी माने अम्बेडकर जी बन गए, बड़ा ज्ञाता गरीब है उनका, मानी तुलसी के पता छोड़ रहा है, बढ़ रहा है। ये नियम नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कर्म से राजा बनेगा। क्या जी? कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ा हुआ, ESO बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जितनी भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब गोमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और कोई नहीं चाहता है कि आप दहाड़ें। जिस दिन आप दहाड़ने लग जाए ना, उस दिन कुर्सी पर बैठे लोगों की हालत और पतलून गीली हो जाएगी। बात तो सही है। उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कि अपने हक के लिए पढ़ो, पर पता है आपके नेता क्या कहते हैं? अपने हक के लिए लड़ो। और अंतर है, लड़ो और पढ़ो में अंतर है। आप लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो आबाद हो जाएंगे। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, ठीक है, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए, समझ गया, तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। क्या महंगाई है? महंगाई है तो कमाई भी तो है। क्या महंगाई? हमको नहीं लग रहा है महंगाई है। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, सरकार बीजेपी की ही आएगी और भारी बहुमत से आएगी। मोदी, मोदी चाहिए, मोदी। इस देश में जो आज हम खड़े, क्यों खड़े? मोदी। बस तुम्हें कह रहा हूँ महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी, मोदी, मोदी। घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है। मोदी, मोदी। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। कोई काम सफल नहीं होते, परेशान हो, बिल्कुल चिंता ना करो। नारियल बांध दो लाल रंग के कपड़ा में, साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दो, बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल होने लगेंगे। मैं नहीं मानता। वाचिक बनने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? आप डिग्री मत पढ़ो, कोई पढ़ाई उड़ाई ना हो, बाबा बन जाओ, जटा बढ़ा लो और उसके बाद जा करके प्रवचन में करो, आओ हम तुम्हारी किस्मत बता रहे हैं। मेहनत करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं मिलता। जनता कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता। अरे मेरे दिल की बात कह दी आपने।
बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं, बेटा बेरोजगार है। अरे एकदम यही सूत्र लेकर आया हूँ, जाओ हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, दया वहीं रुकी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकले वो गू ही तो होता है। ये प्रोटीन नहीं, मुर्गी को गू है। यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाले में तो और घने विटामिन ही होते होंगे। अरे गू ही खाना है तो मोल का क्यों खाओ है? गू खाने लग गया। हम सोचते थे आदमी गू कैसे खाता है, तो कईयों को पता लगा मुर्गी का गू खा रहे। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों अब आप लोग ये बताइए कि गौमूत्र गाय के आगे से निकलता है या पीछे से निकलता है, कि किस हिसाब से? रामदेव बाबा के अनुसार अंडा खाना गू खाने के समान है और गौमूत्र पीना अमृत पीने के समान है। ये तो कुछ समझ के परे है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र। बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। रुको जरा, सबर करो। आपने एक बयान दिया था ओबीसी के बारे में, जिसका मतलब पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग हो रहा है। ऐसा हमने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने बोला था ओबीसी के ओवैसी तो उल्टा दिमाग का है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।